अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा तारिक। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां बसारत से महरूम अफराद को तालीम और तरबियत के साथ साथ हुनर व फ़न से भी आरास्ता किया जाता है। जी बिल्कुल, पीपल्स फॉर एसोसिएशन ब्लाइंड जो है वो एक ऐसा काम कर रही है जिससे जो है वो नाबीना अफराद को रोज़गार के मौके भी फ्राहम किए जाते हैं। उनको तालीम और हुनर के ऐसे ऐसे हुनर सिखाए जाते हैं, फ़न सिखाए जाते हैं। आज जानेंगे कि ब्रेल क्या होती है, ब्रेल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, ब्रेल के फ्रेम किस तरह बनते हैं और ब्रेल से कुरान पाक की तालीम कैसे हासिल की जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? अहमद नवाज मिर्जा। अहमद, आपने पीपल्स एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड में कब से पढ़ रहे थे और क्या क्या सीखा आपने? मैं 2008 में कंप्यूटर कोर्स के लिए यहाँ सरफराज साहब के पास पीपल एसोसिएशन में आया था, तो कंप्यूटर कोर्स भी साथ सीखा और पीपल एसोसिएशन में ही रहकर मैं कुरान पाक लिखने का सिलसिला भी शुरू किया। तो उसके बाद फिर मैं हिफ्ज़ के लिए चला गया 2010 में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे ये बसारत से महरूम लोग होते हैं, इनके लिए ब्रेल सिस्टम यूज़ किया जाता है। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये ब्रेल सिस्टम होता क्या है? दरअसल ये एक लुई ब्रेल नामी एक शख्स था फ्रांस का, जिसने इस लिखाई को ईजाद किया और नाबीनों के लिए ये ख़ास लिखाई इसलिए कि ये इसको सिर्फ टिटोल कर पढ़ा जाता है उंगलियों के साथ, उंगली को पोरों के साथ, और ये दानेदार की तरह लिखाई होती है और इसके 6 नुक्ते होते हैं, एक सेल में 6 नुक्ते, और उसी पूरी की पूरी लिखाई इन्हीं 6 डॉट्स के अंदर ही छुपी है। चाहे कोई किसी भी ज़ुबान में लिख लें, उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, पंजाबी, किसी भी ज़ुबान में लिख लें, 6 नुक्तों के अंदर अंदर जो है ना इसको लिखा जा सकता है। और ये इसके लिखने के लिए फ्रेम है। जी, ये फ्रेम ज़रा खोल के दिखाइए, किस चीज़ का फ्रेम है ये बताइएगा ज़रा। ये इसको आम तौर पर आप लोग अपनी लिखाई में आर बोल देते हैं कि लिखने के लिए आर होती है, या स्केल बोल देते हैं जैसे दुफुटा होता है, या हम इसको अपनी लिखाई में फ्रेम बोलते हैं। यह है 4 लाइनर फ्रेम, क्योंकि इसके 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, तो इसको हम बोलते हैं स्टाइलस। स्टाइलस हम इसलिए बोलते हैं कि ये हर नुक्ते के साथ घूमती जाती है, कभी इस नुक्ते में, कभी इसने में, कभी यानी अपने अपने स्टाइल बनाती जाती है, इसके लिए इसको स्टाइलस बोलते हैं। और ये फ्रेम जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसी फ्रेम के साथ ही अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैंने जो है ना कुरान पाक लिखने का सिलसिला शुरू किया 2010 में, 8 में शुरू किया, उसके बाद फिर 2010 में मुकम्मल किया। तो इसमें आपको टाइपिंग वर्ड्स का कैसे पता चल जाता है? दरअसल ये जो 6 निकात है ना, ये जो 1 बाई 1 ये इसको देखें हम ऐसे रख के देखें तो ये बाईं तरफ 1 2 3 है, और दाईं तरफ जो है वो ये जो दाईं तरफ वाला है ना, इसको हम कहेंगे 1 2 3 और बाईं तरफ वाला 4 5 6। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि लिखाई नीचे की तरफ ऊपर जाएगी, तो फिर यही बाईं तरफ वाला दाईं तरफ चले जाएगा और दाईं तरफ वाला बाईं तरफ चले जाएगा। जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी ज़रा क्लोज करके दिखाएं। ये ब्रेल है जिसे कुरान पाक जो है वो लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। जी, तो इसके अलावा आप कौन कौन सी तालीमात आपने यहाँ से हासिल की हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कोई प्रैक्टिकल्स हैं जो आपने की हैं? मैंने जो है ना ज़्यादातर यहाँ कंप्यूटर सीखा है, और कंप्यूटर के अलावा इसके अलावा जो है ना वो जॉब्स के हवाले से सर ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैं ब्रेल प्रूफ फीडर के तौर पर जो मेरी जॉब चल रही है गवर्नमेंट के स्पेशल एजुकेशन में, तो उसमें फिर सर ने माशाल्लाह काफ़ी हद तक मावनत की। तो जी, ये भी एक अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है कि अगर अल्लाह ताला ने बसारत की सादत से नहीं नवाजा, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको मल्टी टैलेंटेड बनाया है। इसके साथ हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अब जो हमें कुरान पाक पढ़ के सुनाएंगे ब्रेल से, किस तरह से कुरान पाक की तालीम हासिल की जा सकती है, वो जानेंगे इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम? तैयब ताहिर। तैयब, आप हमें कौन सा पारा सुना रहे हैं? जी, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, पारा नंबर 3 इंक प्रिंट में भी लिखा हुआ है और ब्रेल में भी लिखा हुआ है। और ब्रेल में जैसे भाई ने बताया है कि 6 नुकात जो होते हैं उनकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैथ में 9 डिजिट्स होते हैं और 0, और दुनिया का जो मैथमेटिक्स सिस्टम है वो तकरीबन पूरा इसी में मूव करता है। इसी तरह 1 से लेकर 6 तक जो डॉट्स होते हैं पूरी ब्रेल उन्हीं में ही मूव करती है। खा वो अरबिक हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, तमाम ज़ुबानें इसी में ही मुंतकिल की गई हैं। और इसी तरीके से हर हर्फ को एक शक्ल दी गई है, उसकी पहचान, उसके नंबर, उस हिसाब से हम इसको टाइप भी करते हैं और इसकी जो रीडिंग का सिलसिला है वो भी है। ये देखें,
ये आप इधर देख रहे अच्छा, हैं। इसके ऊपर कुछ डॉट्स वगैरह नजर आ रहे हैं हमें, तो इनके बारे में कुछ बताइएगा कि ये भी ब्रेल के ही जी जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब ये एक नुक्ता लगा हुआ है, ये इसको इसकी एक अलग से शेप है, ये एक अगर हाथ से इसको टच किया जाए, ये देखें एक लाइन सी छोटी सी बनी हुई है, ये एक नुक्ता जो है ये इस चीज की नुमाइंदगी कर रहा है कि ये अलिफ लिखा हुआ है। आगे ये जो सीधी लाइन लगी हुई है ये लाम की है। आगे ये देखें, ये 3 डॉट इधर और 2 इस तरफ है। इसकी शेप इसकी अलग है सब की ना, और इनको फिर नंबर भी मुख्तलिफ दिए गए हैं, तो ये काफ की शक्ल बन रही है। इस तरह हर हरफ की एक एक शक्ल है, अलग से उनकी पहचान करवाई जाती है, और उसके बाद इसी लिखाई में जो है ना वो बुक्स फ्राहम की जाती हैं एजुकेशन को आगे जारी रखने के लिए। जी, तो हमें थोड़ा सा पढ़ के सुनाइएगा कुरान पाक का एक पारा। जी, ये सफ़ा नंबर 1 से मैं शुरू करने लगा हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक मिनट जी, ये तर्जमे के साथ है, और मैं पहले आयत पढ़ूंगा फिर उसका साथ तर्जमा भी कर दूंगा। तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअल्लाहु मक़ततल लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफ़र वलौ शाअल्लाहु मक़ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। आगे इसका तर्जुमा है, ये पैगंबर जो हम वक्तन फवक्तन भेजते रहे हैं, इनमें से हम बाज को बाज पर फजीलत देते हैं। बाज ऐसे हैं जिनसे खुदा ने गुफ्तगू की, और बाज एक दूसरे में मुख्तलिफ उमूर में उनके मर्तबे अल्लाह पाक ने बुलंद किए। और ईसा इब्ने मरियम को हमने खुले हुए मोजज़ात बख्शे, निशानियां अता की, और रूहुल कुदस से उनको मदद दी। और अगर खुदा चाहता तो उनसे पिछले लोग अपने पास खुली निशानियां आने के बाद आपस में न लड़ते, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया, तो उनमें से बाज तो ईमान ले आए और बाज काफिर ही रहे। और अगर खुदा चाहता तो ये लोग बाहम जंगो जदाल न करते, लेकिन खुदा जो चाहता है करता है। जी, ये एक आयत मुकम्मल होगी इसका तर्जुमा। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो पारा नंबर 3 की आयत और उसका तर्जमा सुनाया। बसारत से महरूम अफराद इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, उन्हें मुआशरे की निगलेंसी का शिकार होना पड़ता है। आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? लेकिन पीपल्स एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड ऐसे अफराद के लिए बहुत तकद्दो कर रही है, और बहुत से ऐसे जो है वो उनको मौके फ्राहम कर रही है, जिससे वो अपने ही मुआशरे में अपने ही पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तैयब साहब, ये बताइएगा कि आपने अपनी तालीम जो है कहाँ से हासिल की, और अब तक जो है आप कितने जो है वो टैलेंटेड माशाल्लाह से बन चुके हैं, और क्या क्या सीखा आपने? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि इब्तदाई तालीम तो ज़ाहिर है मैंने गुजरांवाला से हासिल की, प्राइमरी तक वहाँ से पढ़ा, फिर मैट्रिक पिंडी से किया, फिर आगे डिग्री कॉलेज लाहौर में, वहाँ से बीए, और बीए तक जो तालीम थी वो हुकूमती सतह पे थी। उसके बाद मास्टर लेवल पे जो क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशन का सिलसिला होता है, उसके लिए हमें प्राइवेट इदारों की तरफ रुजू करना पड़ता है। उसमें ये सर फ़ारूक साहब का इदारा पीपल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मैंने यहाँ से एमए किया है, मेरे और दोस्त भी थे जिन्होंने यहाँ से मास्टर किया, और अब मुख्तलिफ महकमों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ आप टाइप राइटिंग का भी कुछ जानते हैं? जी, टाइप राइटिंग का भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये हमारे साथ माशाल्लाह मेरे दोस्त हैं, इन्होंने कुरान पाक लिखा है ब्रेल में, तो मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा आपको अपने बारे में बताएं कि ब्रेल में उन्होंने कुरान पाक किस तरीके से लिखा, और टाइपिंग के हवाले से भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो आप हमें क्या सुनाएंगे आज नात? मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, सुनाइएगा। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं।
कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे, पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में जो है वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहे थे, उनकी बारगाह में नाते अक़दस पेश की। और ये बताइएगा मेरे ये जो भाई बैठे हैं साथ, ये बताइएगा कि आप टाइपिंग के हवाले से बताइएगा कि लिखाई किस तरीके से करते हैं इनकी। ये इसको हम इस तरह से स्टाइलस को पकड़ते हैं, ये इसका स्टाइल है पकड़ने का। और फिर ये जरा कागज़ इसके नीचे, ये हमने कागज़ को इस तरह से फ्रेम के अंदर कोशिश करनी है कि बिल्कुल बराबर फिट हो। और ये 4 पिने आप देख रहे हैं, ये पिनों के अंदर यानी इसको काबू कर लेता है पिने जो है ना। अब ये पिने इसको लगा दी गई हैं। अब इसको आप अगर ऐसे खींचेंगे तो फट सकता है, उतरेगा यानी, या फिर इस तरह ऐसे खोल के था। और फिर इस तरह स्टाइल्स को पकड़ा और जैसे जैसे लिखते जाएंगे ऐसे ऐसे उंगली बाएं हाथ की साथ साथ चलती जाएगी। अब आप जो लिखवाएंगे वो फिर लिखेंगे इंशाल्लाह। चलें आप अपना इंट्रोडक्शन ही लिख दें इस पे। नहीं वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। हाँ, शॉर्ट हैंड में अपना नाम कोई 1-2 जुमले लिखवा दें। अपना नाम बता दें, आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आजकल आप क्या कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं ब्रेल बसारत से महरूम अफराद को तालीम व तरबियत और मालूमात फ़राहम करने का एक अहम तरीन ज़रिया है और कागज़ पर भरा हुआ नक्श नबीना अफराद के लिए कोई ना कोई मायने रखता है और वो उंगलियों से छू कर उसे पढ़ सकते हैं। ये लिखाई ऊपर तो आ गई है, पहले हमने लिखा था इस तरफ से लेके इस तरफ। अब जब हम कागज़ उल्टा करेंगे तो पढ़ते वक्त हम इस तरफ से इस तरफ हो जाएंगे। तो ये पढ़ के बताइए आपने क्या लिखा है। मेरा नाम अहमद नवाज़ है, मैंने सनराइज़ से तालीम हासिल की और इसी स्कूल में जॉब के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। जी माशाल्लाह, बसारत से महरूम अफराद, आप इन्हें कह सकते हैं कि ये बसारत से महरूम है, जो कि माशरे की निगलेंसी का शिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने टैलेंटेड ये लोग हैं शायद हम भी उतने टैलेंटेड नहीं हैं। जी यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम नसीम अब्बास है। नसीम, क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। और कहाँ से हासिल की? मैट्रिक की तालीम मैंने लाहौर से हासिल की, सरफरोख शाह साहब के इदारे रेड रोज़ से। इनसे मैं 2011 से मुंसलिक हूँ। यहाँ से म्यूज़िक भी सीखा, तालीम भी हासिल की और सर जी ने मुझे जॉब भी लगवाया है।
अच्छा, तो क्या करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल हमें आप? प्रैक्टिकल में मैं आपको एंड्रॉयड यानी टच मोबाइल यूज़ करके दिखा सकता हूँ, कंप्यूटर पे डिफरेंट काम करके ये मोबाइल फोन कैसे यूज कर लेते हैं आप लोग, किस तरीके से, क्या मेथोडोलॉजी है इसकी? मोबाइल फ़ोन हम टॉकिंग फीचर के साथ यूज़ करते हैं। टॉकिंग फीचर हर अच्छे मोबाइल में मौजूद होता है। सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी में टॉक बैक के नाम की एप्लीकेशन होती है, जिसको हम अलाउ करवाते हैं तो मोबाइल सारा डबल टैप पे हो जाता है। उसका ये सीन होता है कि जब भी हम किसी फंक्शन पे हाथ लगाते हैं तो उसको फोकस में ले लेता है, उसके बाद स्क्रीन के किसी एरिया पे डबल टच करेंगे वो फंक्शन ओपन हो जाएगा। और ये मैं सारा कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखा सकता हूँ। तो करके दिखाएंगे आप हमें? जी ज़रूर। जी। जैसा मोबाइल है, ये आम मोबाइल है। जी। ये क्या कहते हैं, कोई स्पेशल ब्लाइंड के लिए मोबाइल नहीं है। ये आम सैमसंग का A72 मॉडल है, ठीक है। तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है। देखिए साइड पे कोई फिंगरप्रिंट बैक पे नहीं है, स्क्रीन के अंदर ही होता है। और मैं एग्जैक्ट जगह पे फिंगर लगाऊंगा और ये मोबाइल अनलॉक होगा और ये बोलेगा साथ। ये खुल गया। अब इसमें बताएं मैं क्या चीज़ खोलूं, आप बताएं। कुछ भी खोल के दिखा दें। फाइल मैनेजर खोल लें। फाइल मैनेजर खोल लें, कोई चीज सेव की हुई है उसको कैसे? सारा कुछ सेव है। फाइल मैनेजर खोलना है तो ये माई फाइल्स हैं। अब इसमें सारा कुछ आ गया, इंटरनल स्टोरेज जो भी मैंने चलाना है। ये देखें खुल गया माई फाइल। अगर इसके अलावा अगर कुछ और खोलना है, व्हाट्सएप खोलना है तो व्हाट्सएप कैसे खोलेंगे? ये देखें व्हाट्सएप के ऊपर 252 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। ऐसा ही है, 252 नोटिफिकेशन है। 252 नोटिफिकेशन है। और आप देख सकते हैं, और कितने टैलेंटेड हैं ये लोग, ये भी आप देख चुके हैं। अब इसी में जैसे ये खोला, अब मैं किसी को भी यहाँ पे चैट करूँगा। ये अंजुमन ताजरान गढ़ महाराजा का ग्रुप है, ये उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक हो गया ना। तो ये सारे से पढ़ा। अब ये देखें ना, ये देखें ये आवाज़ और है, इंटरनेशनल टैलेंट हंट की आवाज़, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसे उर्दू पे आएगा तो इसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी। इसमें क्या राज पोशीदा है? ये AutoTTS सॉफ्टवेयर होता है, जिस तरह की लैंग्वेज होती है उसी तरह का हमें वॉइस डाटा प्रोवाइड करता है। तो इसको खोल लेते हैं। इसमें देखें ये गो टू मोस्ट अनरीड मैसेज, रिसेंट मैसेज आ गया। ये लिखने वाली जगह है, तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जी कुछ लिख कर दिखाइएगा। जी अब आपने नोट किया होगा कि मेरी उंगली जहाँ से लिफ्ट हुई है ना, उसने वही टाइप किया है। देखें जैसे कि अब देखें ये मैंने ए पे उंगली रखी है, मगर लिखना मैंने एन है। माशाल्लाह। और इसके अलावा आप मोबाइल रिपेयर वगैरह भी कर लेते हैं? हाँ जी, और सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना हो तो उसमें सॉफ्टवेयर भी कर लेते हैं। अब इसको मैं इकट्ठा भी मिटा सकता हूँ, एक एक करके भी मिटा सकता हूँ। इसमें हम जेस्चर यूज़ करते हैं। ये एक दफ़ा बैक स्पेस क्लिक किया, अब ये इसको ये देखें ना, सारा खुद डिलीट करता जा रहा है। हो गया ना, ये सारा क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट जेस्चर नेविगेशन से भी यूज़ करते हैं इसको। अब मैं बिना बैक बटन प्रेस किए, यानी ये बैक खड़ा है ना, ये वाला, मगर मैं स्क्रीन के दरमियान से भी मोबाइल को सारा क्लियर कर सकता हूँ। ये देखें ठीक हो गया, सारा क्लोज हो गया। इसी तरीके से मैं बिजली का काम भी कर लेता हूँ। उसमें आप क्या क्या ठीक कर लेते हैं? मैं उसमें इस्त्री ठीक कर सकता हूँ, जूसर मशीन, वॉशिंग मशीन, इवन दैन सॉकेट वगैरह मैं खुद लगा लेता हूँ, रेगुलेटर लगा लेता हूँ, मोटर वाइंड कर लेता हूँ। कहाँ से सीखा ये सब? ये मैंने जंग से सीखा। ऐसे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो आपको इस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं? जी बिल्कुल हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें कुछ लैपटॉप पे टाइप करके दिखाएंगे आप? जी जी। वो किस तरीके से करेंगे जी? अब हम देखेंगे कि ये टाइप किस तरीके से टाइप कर सकते हैं और लैपटॉप से ये किस तरह से वर्ड्स को लिखते हैं।
जी नसीम, किस तरीके से करते हैं आप ये टाइप हैंड राइटिंग जो है वो आपकी टाइपिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं आप? जी नाज़रीन देखेंगे कि ये किस तरीके से टाइप करते हैं। जी टाइपिंग हमारी ये नॉर्मल तरीके से ही होती है। ये नॉर्मल लैपटॉप है, कुछ स्पेशल नहीं है। इसमें हम स्पेशल सॉफ्टवेयर करते हैं। अभी ये देखें लैपटॉप आपके सामने पड़ा है। यहाँ से मैं स्टार्ट में सर्च करके नोटपैड खोलूँगा और ये प्रॉपर तरीके से मैं कीबोर्ड पे हाथ रखूँगा। ये नोटपैड आ गया, ठीक हो गया। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये गूगल असिस्टेंट भी साथ बोल पड़ा मोबाइल का। अभी ये देख, आई एम पाकिस्तानी स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप। जी बिल्कुल, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके आपको तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने टाइप किया है और लिखा है आई एम पाकिस्तानी, कि मैं पाकिस्तानी हूँ। अब इसी तरीके से इसको ये जाके सेलेक्ट ऑल करके, जैसे मैंने ये सारा मैंने इसको डिलीट किया है। अब इसको दोबारा वापस लाना चाहता हूँ तो ये दोबारा आ गया है। कंट्रोल जी प्रेस करने से, जी प्रेस करने से अंडू हो गया दोबारा। तो ये वही चीज़ें हैं जो आम रूटीन में साइटेड लोग यूज़ करते हैं। अगर वो सारा काम माउस से लेते हैं, हम ओवरऑल कीबोर्ड से यूज़ करते हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरीके से पीपल्स एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड जो है उसकी काविश काबिल तहसीन है। किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो टैलेंटेड बनाए जाते हैं, और ना सिर्फ टैलेंटेड बनाए जाते हैं बल्कि उनको रोज़गार के मौके भी फ्राहम किए जाते हैं। आपने देखा कि मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उन्होंने किस तरीके से जो है ये सारा कुछ हमें दिखाया, और किस तरीके से टाइपिंग की, और इसके साथ साथ वो और भी बहुत से काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं, मोटर वाइंड कर सकते हैं। तो ये एक कावश है, और इस कावश में जो है वो इतने होनहार सपूत जो है वो कौम को दिए हैं। और ये एनजीओ जो है वो एक काफ़ी अच्छा इकदाम है इसका, कि जिस तरीके से जो लोग हैं, जो माशरा जो है इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अपने पाँव पर खड़ा होना इन लोगों का अपना वतीरा है, और जो दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि ये लोग अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकते हैं और माशरे के आगे हाथ नहीं फैलाते। जी इस वक्त मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या क्वालिफिकेशन क्या है और वो आज हमें क्या सुनाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, क्या करते हैं आप? मैं इधर सनराइज स्कूल में केन वर्कर हूँ। अच्छा, तो क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक। कहाँ से किया? ये मैंने लाहौर से किया, शेरावाला गेट से। शेरावाला गेट से। तो आज हमें क्या सुनाएंगे आप? मैं आपको आज एक नात सुनाऊंगा। ठीक है, हम इनसे नात सुनेंगे। जी मेरे भाई। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो जो एक शहर खैरुल वरा है, जलवागाहों का एक सिलसिला है, जिसकी हर सुबह बदरू दुजा है,
जिसकी हर शाम शम्स दुहा है, वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो हदिया नात पेश किया। अब यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उसके टैलेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खिजर महमूद। खिज़र, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ, इंटर पार्ट 2 के अभी एग्जाम्स दिए हैं और इधर सर फरक शाह साहब के पास एकेडमी में म्यूजिक सीख रहा हूँ। अच्छा, तो आज फाइनल पेपर था, सुना है आपका, कौन सा पेपर था? मुतालिया पाकिस्तान। कैसा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। उम्मीद है पास होने की? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो म्यूजिक कब से सीख रहे हो आप? म्यूजिक 3 माह हो गए हैं। कितना सीख लिया? गाना वगैरह सीख लिया, मतलब गा सकते हैं म्यूजिक के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ गा लेते हैं, कुछ गाने बजा प्ले भी कर लेता हूँ मैं। अच्छा, तो आज क्या सुनाओगे हमें? नूर जहाँ जी का एक गाना है, अरे ओ बेमुरवत अरे ओ बेवफा, बता दे क्या यही है वफाओं का सिला। अच्छा, तो नसीम अब्बास साहब ये बताइएगा कि इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए भी कुछ मखसूस टेक्नोलॉजीज होती हैं, कुछ तरीक़ेकार होते हैं? सारी बात है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को जो भी काम सीखें इंसान की लगन पे डिपेंड करता है कि उसका क्या शौक़ है। बाकी जहाँ तक इस डिजिटल पियानो की बात है, डिजिटल कीबोर्ड की बात है, तो इसको प्ले तो हर म्यूजिशियन कर लेगा, मगर इसके कंप्यूटराइज सिस्टम को समझें कि इसके अंदर और क्या फीचर्स हैं। ये पूरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। अगर किसी ने सीखना हो तो कितना अरसा लगता है? कितना अरसा लगता है? कम से कम 2 महीने में तो इतना सीख जाएगा कि कम से कम अपनी जो सिलेक्टेड कलेक्शन है, अपनी फेवरेट है, उसको प्ले कर पाएगा, अगर वो इंटरेस्ट लेगा तो। अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो चाहे 10 साल भी लगा रहे, कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ये एक इलेक्ट्रिकल है, कोई इलेक्ट्रिकल वो है, हाँ इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, और इससे म्यूज़िक जो है वो किस तरीके से बजाया जाता है, इसे हम म्यूज़िकल टैब भी कह सकते हैं। तो हमें खिज़र सुनाएंगे आज मैडम नूरजहान का गाना। ये इनके इंस्ट्रक्टर हैं, इनके उस्ताद भी हैं, जो इनको हिदायत दे रहे हैं कि म्यूज़िकल को सीखने के साथ साथ कि वो सही गा पा रहे हैं या नहीं गा पा रहे। जी खिज़र। अरे ओ बेमुरवत रे ओ बेवफा, बता दे क्या यही है वफाओं का सिला। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारों, रोंदे आए हैं ढोले दशारों। चिट्टा चोला आया बारों, रोंदे आए हैं ढोले दशारों। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला लई नारी, कच निकली ढोले दियारी। चिट्टा चोला लई नारी, कच निकली ढोले दियारी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी।
जी, सुना आपने चिट्टा चोला और खूबसूरत आवाज़ में, और ये इनकी प्रैक्टिस चल भी रही है और बहुत जल्दी ये इससे भी ज़्यादा अच्छा सीख लेंगे। और ये बताती चलूँ कि बसारत से महरूम अफ़राद भी किसी से कम नहीं हैं। इस वक़्त नदीम अब्बास, आप भी गाना जानते हैं? जी जी, मैं भी गाना जानता हूँ। अच्छा, तो कौन-सा गाना सुनाएँगे आप हमें? मैं आपको उर्दू गज़ल सुनाऊंगा। जी, अब हम ग़ज़ल सुनेंगे नसीम अब्बास साहब से। जी, नसीम अब्बास आप सुनाइएगा। जी। जी, आप देख रहे हैं कि वो भी अपना ग़ज़ल का जो म्यूज़िक है उसको सेट कर रहे हैं। इसमें भी थोड़ा-सा वक़्त लगता है। जी, अब्बास साहब हो गया रेडी? जी जी, हो गया। जी, सुनाइए। जी, खूबसूरत आवाज़ देख सकते हैं आप कितना टैलेंट है इनमें, और खूबसूरत म्यूज़िक और खूबसूरत म्यूज़िक की धुन के साथ-साथ गुलाम अली खान साहब की ये ग़ज़ल इन्होंने सुनाई है। और मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर। जी, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सुना आपने, खूबसूरत अंदाज से निभाया इन्होंने म्यूज़िक को भी, और जो अंतरा था उसको भी, और सारे उसको गाने को। ये टैलेंट भी किसी किसी में देखने में मिलता है। मैं समझती हूँ कि शायद हम लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड ये लोग हैं। इस वक्त खिज़र, मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ से आए हो? मैं सरगोदा तहसील साहिवाल से बिलोंग करता हूँ। तो अब पेपर्स के बाद यहीं पे रहोगे या वापस चले जाओगे? हाँ जी, मैं अभी तो सर के पास ही रहूँगा। म्यूज़िक जो है वो इसका जो भी है काम वगैरह सीखेंगे। उसके बाद बाकी ईद के करीब छुट्टियाँ
होगी तो फिर चले जाएंगे, फिर ईद के बाद इधर ही आ जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं जो कि पीपल्स एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से रन करें आप अपनी इस इदारे को? ये जी पीपल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जो हम खिदमत कर रहे हैं ब्लाइंड लोगों की, ये 1989 से हम ये इदारा बनाया हुआ है हमने। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ये इदारा जो है ये एनजीओ स्टार्ट की, कितने हर्डल्स आए, कितनी मुश्किलात आई और यहाँ पर अब तक कितने स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो तालीम हासिल कर चुके हैं? हर्डल्स तो हमेशा ही रहती हैं जी इदारों में। कारकर्दगी जो है काम के डिपेंड करता है। फंड के लिहाज से तो हम अपनी जेब से ही कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ ताउन करते हैं। तो मैं तवक्को करता हूँ कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ अगर ताउन करे तो हम ज़्यादा वसी पैमाने पे इन लोगों के लिए काम करेंगे। और हम एजुकेशन दे रहे हैं एमए तक फ्री, और हॉस्टल, खाना, रहायश, कंप्यूटर और कुरान पाक की तालीम फ्री दे रहे हैं हम। और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं असलम रहमानी साहब, ये और मैं मिल के हम ये खिदमत जो है सर अंजाम दे रहे हैं। अब तक हॉस्टल से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकले? तकरीबन 350 लोग हैं जी जो हमारे इदारे से लग के पूरे ऑल ओवर पंजाब में जॉब्स भी कर रहे हैं पढ़ लिख के। तो इसके अलावा आप कोई और काम भी करते हैं? हाँ जी, ये ब्लाइंड लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। वैसे मैं टीचर हूँ स्पेशल एजुकेशन में, गवर्नमेंट सनराइज स्कूल फॉर द ब्लाइंड, रावी रोड, लाहौर। यहाँ पे ग्रेड 17 में मैं टीचर हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ। और म्यूज़िक के हवाले से भी मैं कोई 13 इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और तो हम वहाँ पे एज अ म्यूजिकल टीचर काम कर रहे हैं? हाँ जी, म्यूज़िक का भी कर रहा हूँ और पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। अच्छा, तो कोई ऐसी डिमांड जो आपका मुतालबा आप गवर्नमेंट से करना चाहें? मैं प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे गुजारिश करूंगा, सीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर हमें कोई जगह मिल जाए ब्लाइंड के लिए, कोई 4-5 कनाल की, तो हम जो है वो 200 बच्चा भी रख लेंगे उसमें इंशाल्लाह। अगर डबल स्टोरी बना लें घर को, तो डोनर्स आते हैं, वो कहते हैं जी अगर आपके पास जगह है तो हम बिल्डिंग आपको बना देंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और फेडरल गवर्नमेंट से कि हमें कोई अगर जगह मिल जाए पीपल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के प्लेटफॉर्म से, तो हम ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से बसारत से महरूम अफराद जो हैं उन कितने टैलेंट है उनमें, और ब्रेल का देखा आपने कि ब्रेल से किस तरीके से तालीम हासिल की जा सकती है और किस तरीके से कुरान पाक की तालीम जो है वो सिखाई जाती है। और मैं बताती चलूँ कि नबीना ये नहीं शायद हम हैं जो बज़ाहिर बसारत से महरूम अफराद के इन काबिल फ़ख्र अफराद के एहसास और जज्बात को महसूस नहीं कर सकते। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।